हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधांशु चौरसिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग। तो हमने आपको बताया था कि कैसे ऐड करना है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के देख लीजिए। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ईजिली होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि देखिए हमने एडिशन कैसे करना है कि जो सेम वेरिएबल है उसको एक लाइन में लिखना है, और जो एक तरीके से बोल सकते हैं लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, अनलाइक टर्म को एक साथ लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली लिखा हुआ है AB माइनस BC, फिर BC माइनस CA, फिर CA माइनस AB। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर AB माइनस BC। फिर अब ये तो हो गया, देखिए यहाँ पे कॉमा है तो अब ये अलग हो गया। तो अब देखिए BC माइनस C है तो ये AB है। तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। BC माइनस CA, अगर CA यहाँ पर आता तो माइनस CA यहाँ पर आ जाता। अब ये CA माइनस AB है तो CA कहाँ पर है, CA यहाँ पर है, और A माइनस का AB यहाँ पर है तो इसको माइनस का AB हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस AB। तो अब जो खाली जगह है आप इसको यहाँ पे चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर खाली जगह पर 0 आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और प्लस का 0। और ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा हमारा 0। फिर इस पे आते हैं। तो ये भी देखिए वैसे ही है, यहाँ पे प्लस ए भी है और माइनस ए भी है, तो प्लस माइनस करेंगे तो फिर ये भी हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो आएगा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में लिखा हुआ है A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC एंड C माइनस A प्लस AC। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम इसको लिख लेंगे A माइनस B प्लस AB। सेकेंड में देखते हैं तो देखिए B माइनस C है तो B यहाँ पर है तो हम इसको लिखेंगे B। अब माइनस C यहाँ पर माइनस C प्लस BC है तो यहाँ पे AB के सीध में नहीं, इसको आगे लिखेंगे माइनस C प्लस BC। तो देखिए अब ये जो है अनलाइक टर्म को अलग लिख दिया और लाइक टर्म को एक साथ लिख दिए। तो अब देखते हैं थर्ड वाला C माइनस A। तो C यहाँ पर है तो C को यहाँ पर लिख दे रहे हैं C। अब माइनस A है तो माइनस A कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है, तो इसको हम सीध में यहाँ पर लिखेंगे माइनस का A। और क्या है हमारा प्लस AC है तो प्लस AC को हम यहाँ पे लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लिखना है। तो अब देखिए ये जो खाली जगह है आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये प्लस रहेगा और यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हैं। देखिए जहाँ पे मैंने ये चिन्ह लगाया है तो आप यहाँ पर खाली स्थान पर 0 लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा AC प्लस ये BC भी ऐसे उतर जाएगा प्लस का। अब ये देखिए ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो आप 0 लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा प्लस, फिर ये देखिए AB है तो AB भी उतर जाएगा हमारा। फिर ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। फिर ये देखिए माइनस में ये प्लस में तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। फिर आगे लिखा हुआ है 5 प्लस 7pq माइनस में 3p स्क्वायर q स्क्वायर। तो ये हमें लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम लिखते हैं इस इक्वेशन को। तो लिखा हुआ है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस का 4। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है जब इसको लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3p यहाँ पे फर्स्टली 5 है और ये 3p स्क्वायर q है।
क्यू स्क्वायर है। तो ये देखिए ये और ये लाइक टर्म बन रहा है, तो हम यहाँ पे फर्स्टली लिख लेते हैं 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए पी क्यू है, तो पी क्यू वाला लाइक टर्म कौन सा है, ये है 7pq, तो प्लस 7pq क्या है 5 है, तो प्लस का 5। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 4 9, प्लस में ये पी क्यू को ऐसे लिख देंगे और 7 + 3 सॉरी ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू पर प्लस है तो प्लस, और ये हो जाएगा 4pq, तो ये हो गया। तो अब देखते हैं ये माइनस और ये माइनस, तो ये बड़ी वैल्यू पर माइनस का चिन्ह, तो -1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इसको नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इसको नहीं सॉल्व करते हैं। तो इसलिए इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, ताकि आपको यहाँ पर कई बच्चे जो है एग्जाम में गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये जो टर्म है कांस्टेंट नहीं, हाँ ये वेरिएबल, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम सॉल्व करके लिखते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे हमें समझ में आ सके। तो ये हमारा जो आंसर है वो आएगा -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 9। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्टली तो यहाँ पे हम लिखेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो ये एक हमारा था। अब सेकंड में देखते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर लाइक टर्म में आ जाएगा प्लस n स्क्वायर अनलाइक टर्म में, तो इसको साइड लिख लेंगे। फिर देखते हैं n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो n स्क्वायर अब प्लस l स्क्वायर है, तो l स्क्वायर जो है इसके सीध में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि l स्क्वायर यहाँ पर है तो इसके सीध में ही आएगा। तो अब देखते हैं 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl है, ये तीनों जो है वो अनलाइक टर्म है, इसमें से कोई मिल नहीं रहा है, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो ये हो जाएगा हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने बताया ना कि आप यहाँ पर खाली जगह पर 0 आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरा सही से हो गया। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये l स्क्वायर को करेंगे तो हमारा जो है 2l स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, फिर देखते देखिए m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो ये हमारा 2m स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे तो ये हमारा 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कोई ना सब्ट्रैक्ट करना है ना ऐड करना है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो देखिए अब सब में 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। तो ये आ गया हमारा। देखिए इसमें ये जो 2 है सब में कॉमन था, तो 2 को हम बाहर लिख लिए और इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा आंसर। ये हो गया। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।